बात मत बोलो जी, मेरी बात सुनो जी। चंद्रा साहब, जो आश्वासन दे के जाओ वो उचित दे के जाना और उचित कार्यवाही करना। जो भी सर होगा, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं चाहिए किसी को। मैं कौन सा परमानेंट हूँ? रुक जाओ माता जी, ना जी कोई बात नहीं। मैं यही आश्वासन दे सकता हूँ सर, देखो जो भी मुलजिम है उसको अरेस्ट करेंगे। बाबू जी, सर आश्वासन क्या दिया गया परिजनों को? भाई जो मुलजिम है इसको अरेस्ट करेंगे जल्दी जल्दी और उनको खिलाफ केस। पब्लिक का एक ही आक्रोश है कि अब तक जो 4 दिन बीत गए, अब तक क्यों नहीं किया गया? 4 दिन में पुलिस ने जो भी इनको मुलजिम थे उनको आइडेंटिफाई किया है, उनके हाइड आउट्स पर रेड भी करी हैं और फर्दर एफर्ट्स में जारी हैं। लगभग कितने समय के अंदर अब गिरफ्तार किया जाने वाला है? ऐसा मैं टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है आज ही हो जाए या 2 दिन बाद हों, तो इसमें कोई डेफिनेट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त जो लोकल खबर है, जो अपने क्षेत्र पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, ये रंजीत नगर वार्ड है और यहाँ पर जो चौपाल है रंजीत नगर शादीपुर खामपुर में, और यहाँ पर 13 तारीख की रात को जो एक घटना होती है। एक छोटी सी बहस पर लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसे 2 लोगों को जो है बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, जिसमें एक युवक को जो है गंभीर चोटें आती हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सफदरजंग हॉस्पिटल में लगभग 3 दिनों के बाद उसकी मृत्यु कल घोषित कर दी जाती है। हालांकि लोगों का कहना है कि मृत्यु काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन इस बात को छुपाया गया, इस बात को जाहिर नहीं किया गया और कल उसकी जो घोषणा की गई कि भाई वो मृत घोषित कर दिया गया है। और तो हम यहाँ पर रंजीत नगर जो खामपुर गली है, खामपुर गांव है रंजीत नगर का, दिल्ली का मशहूर गांव है। यहाँ पर जाट बिरादरी के लोग अधिकतम संख्या में रहते हैं और यहाँ पर जो है परिजन जो है मृतक के मौजूद हैं, भारी संख्या में, भारी रोष है उनमें। और कहा जा रहा है कि अभी जो है जो मृतक है उसकी बॉडी को यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद इधर जो पटेल नगर की जो मेन रेड लाइट है वहाँ पर वो जो है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अभी तक जो पुलिस की ओर से कार्रवाई हुई है उसमें जो मृतक को मारने वाले जो अपराधी हैं वो अभी तक जो है अरेस्ट नहीं हुए हैं। पुलिस ने उन पर कोई मुकदमा नहीं बनाया, पुलिस का ढुलमुल रवैया चल रहा है। तो इसी बात को लेकर के जो भारी आक्रोश है, आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। आइए मिलते हैं उनके जो मृतक नितेश हैं उनके भाई से मिलते हैं। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को बताएं इस चैनल के माध्यम से कि क्या पूरी घटना है, क्या कैसे मामला बढ़ा, कैसे लड़ाई झगड़े का रूप जो है इतना बढ़ गया कि मृत्यु हो गई? बस क्या ही सुनी बात हुई थी और उसके दोस्त उसके साथ थोड़ा क्या ही सुनी बात हुई। उसके बाद वे लड़के बुला के लाए 15-20 हथियार लेकर आए, ये नहीं पता क्या लेकर आए क्या नहीं। रोड थी, उसमें कई चीज़ें थी जिसकी उन्होंने खूब मारा उसको, लड़के को, और दूसरे लड़कों को चोट आई। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गया, आईओ ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आईओ उसी दिन हॉस्पिटल से RML से आ गया। फिर उसके बाद हमने एम्स वहाँ सफदरजंग शिफ्ट करा है। पहले RML ले गए थे? हाँ, अच्छा, रेफर सफदरजंग करा उसे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कानून से, प्रशासन से? क्या किस प्रशासन नहीं आकर SHO बेकार है, उससे वो मतलब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा हमारे केस को, तो ना आईओ ना SHO। आप आगे नहीं गए? हाँ। क्या हम SHO और आईओ से नहीं केस कराना चाहते, किसी और से करवाना चाहते हैं, उनके वो नहीं करेगा हमारे पे। बताइए आपका शुभ नाम, आप मृतक के क्या हैं? हम मृतक के पड़ोसी हैं, दीनानाथ तिवारी मेरा नाम है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और माइक छोड़ दूँ। और मैं जो ये कह रहा हूँ, शादीपुर गाँव में हम बचपन से रह रहे हैं, यहाँ कोई क्राइम नहीं होता था, अब होने लगा है। ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। हमारे साथ मृतक के परिजन, उनके चाचा जी हैं नरेश कुमार। सर बताएं क्या पूरी घटना है? वैसे तो बताया भी पीछे किसी ने, तो थोड़ा आप भी बताएं। और किस तरह की अब तक पुलिस की कार्रवाई हुई है, आप उस कार्रवाई से संतोष है या नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कुछ भी नहीं हुआ और वो 3-4 दिन तक तड़पता रहा और मैं उसके साथ हॉस्पिटल में था। अच्छा, ना किसी पुलिस लगातार वहाँ? हाँ वो हाँ, और फिर ना कोई पुलिस वाला पूछने आया, ना कोई किसी ने मेरे को कोई जानकारी दी पुलिस वाले ने। अच्छा, पुलिस वहाँ मौके पर बयान लेने अस्पताल में जैसे आते हैं तो वो नहीं आए? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, 3-4 दिन तक वो बेचारा तड़पता रहा और मैं हॉस्पिटल में उसके साथ था और बस।
अब तक पुलिस ने जो आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट किया है, कोई पकड़ा गया है? नहीं जी, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, कोई भी नहीं अरेस्ट हुआ, एक भी कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, बिल्कुल कुछ नहीं करा। तो जो पुलिस का, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें यहाँ क्षेत्रीय थाना जो रंजीत नगर है उस पर विश्वास नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप ऊपर के लेवल पे कहीं गए हैं अभी तक क्या? नहीं सर, अभी तो मैं अपने घर के काम में ही लगा हुआ हूँ, यहाँ से ही टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। अभी कोई आ भी रहे हैं उनको भी देख रहा हूँ, कोई गया हुई है उनको भी देख रहा हूँ, अभी तो घर के मैटर में ही लगा हुआ मैं। जी ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ में आलोक जी हैं, जुड़े हुए हैं, ये उस समय नितेश के साथ में थे। मैं इनसे जानने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों को भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर में वो पूरा मामला जो इनके आंखों के सामने हुआ है, इनसे पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं और आपके सामने लाते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक। आलोक जी, क्या मामला हुआ था आप सामने से? सर, मैं और नितेश रात को टहलने के लिए निकले थे, तो सर ये 3 लड़के बाइक से पहले हमारे आगे से गए जी, फिर हमने पीछे से हॉर्न दबाते हुए गाली बकते हुए जा रहे थे, फिर हम मुड़ गए तो फिर ये वापस मुड़ के आ गए हमारे पीछे। तो फिर हमने पूछा भाई क्यों गाली वाली दे रहे, उसके बाद इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा। फिर उसके बाद हमें तो काफ़ी मारा, ये मेरा दोस्त है ये भी पीछे से ही आ रहा था, इसको भी मारा और उनके हाथ में हथियार भी थे। एक लड़का अंदर से मस्जिद के पास से कुछ लड़के भी बुला लाया, 20-25 लड़के, उन्होंने सबने मिल के मारा फिर हमें। अच्छा जी। तो ये मतलब पूरा मामला, मतलब ये आपसी रंजिश पहले की कोई ऐसा तो नहीं था मामला? नहीं, आपसी रंजिश तो कोई ये सिर्फ मतलब रोक करके या टकराव हो गया इस वजह से हुआ था? हाँ जी। मतलब उसके अलावा कोई दूसरा पहले का कोई मामला चलता हो? नहीं सर, कोई मामला नहीं है। ऐसा तो कोई मामला नहीं था। आप लोगों ने देखा कि ये सिर्फ एक जरा सी बात के लिए, थोड़ी सी बात के लिए जो है वो टकराव हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से ये घटना जो है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मारपीट तक और हत्या तक पहुंच जाती है ये मामला। क्या कहना चाहेंगे? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके बारे में, इस केस के बारे में और दिल्ली के बढ़ते हुए क्राइम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे साथ में निकित की माताजी भी हैं जो जुड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं क्या इनसे सवाल पूछूं, बोलने की हालत में भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं दुख को, मैं फिर भी पूछना पड़ेगा, आए हैं तो पूछना पड़ेगा कि आखिर में मामला क्या था और किस तरीके से हुआ। कुछ तो जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे। माताजी, कैसे हुआ था, कुछ बताएंगे? मेरे को कुछ नहीं पता बेटा। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता? मेरे को नहीं पता। मेरे को तो 1 बजे किसी ने गेट खटखटाया, मैं नीचे गई, कह रहे आंटी नितेश वहाँ खून में लथपथ पड़ा, बहुत चोट लग रही है, मेरे साथ किसी को भेजो। मैंने अपने बेटा छोटा बुलाया, इसका चाचा जगह है, फिर हम सब भागे। जो मेरे बच्चे ने PCR में डालने लग रहे थे। मैंने कुछ भी नहीं, मेरा बेटा किसी चीज का भी ना पता। मेरे बेटे ने तो उससे ना आया। माँ की हालात आप समझ सकते हैं, माँ के दर्द को समझ सकते हैं, माँ के बयान को भी आप समझ सकते हैं। माँ घर में बैठी थी, लेकिन मामला बाहर होता है, बाहर गली के अंदर में होता है। अब हम इससे ज़्यादा आपको क्या बताएं, दर्द जो होता है उस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, माँ का दर्द। और आप लोग हमारे साथ में जब बने रहिए। यहाँ पे इस समय तमाम जो हैं रिश्तेदार भी होंगे, घर के लोग भी होंगे, परिजन भी हैं और आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं। एक बारी मैं कहूँगा दिखा दीजिए। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से स्थितियाँ होती हैं जब किसी का लाल जो है वो जुदा हो जाता है, और माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखो चंद्रा साहब, देखो चंद्रा साहब, हम कोई कंट्रोवर्सी हमें कोई हमारा बच्चा चलेगा, हमें कोई शौक नहीं है कंट्रोवर्सी का, हमें किसी भी तरीके कोई शौक नहीं है सर। हमारा बच्चा चलेगा, हमारा बच्चा मिट्टी हो रहा है, बस आप हमें ये आश्वासन इसकी माता जी को ये दे के चले जाओ कि आपके लिए उचित कार्रवाई होगी और जिन लड़कों ने ये काम किया है उनको जो उचित सजा होगी वो दी जाएगी। बोलो जी मीडिया के सामने, हमारा काम है बंद करके। बोलो नहीं सर, बोलो ना, नहीं पकड़ेगा आप, ऐतराज नहीं है, आप छोड़े में बोल। मैं चौड़े में कह रहा हूँ, बहन जी को कह रहा हूँ, जो इन्होंने कहा है, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, छोटे वहाँ से जो पुलिस जो पुलिस कर सकती है वही नहीं, नहीं आपका नहीं है। अपनी बात से पलटेगा नहीं, जो आपने कहा वैसे ही होगा। मेरी बात सुन लो, पूरी चौकी में आग लगा दूंगी ना। नहीं, सुनो, गलत बात मत बोलो जी, सुनो मेरी बात सुनो जी। चंद्रा साहब, जो आश्वासन दे के जाओ वो उचित दे के जाना और उचित कार्रवाई करना। जो भी सर होगा, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं चाहिए किसी को। मैं कौन सा परमानेंट हूँ? रुक जाओ जी माता जी, ना जी, कोई बात नहीं, मैं यही आश्वासन दे सकता हूँ सर। देखो जो भी मुलजिम है उसको अरेस्ट करेंगे। बाबू जी, कोई भी रणमाटी नहीं करनी है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, सुनो, आश्वासन ये है हमारा, जो उचित कार्रवाई है वो कर दी जाए। बाद में ऐसा ना हो, देखो बाबू जी, बाद में ऐसा ना हो कि इसके परिजन बेचारे परेशान हुए। आप ये सब करके मेरे पास, क्योंकि इसके पिताजी नहीं है बच्चे के। आज को 12 बजे मिलूंगा आपको। जेल में भेज देंगे, उसकी बदली मैं दे रहा हूँ, मैं कहीं आया हूँ, आप मैं 12 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, आप इसके बाद मेरे से आगे मिलो, जो भी मिलना चाहता है मैं आपको पूरी। बाबू जी, मेरे कहने पे उठा रहे हैं, मतलब ऐसा काम मत करना कि मेरी रिश्तेदारी खत्म करवा दो। आराम से भैया, आराम से, बिल्कुल आराम से हाथ लगा भैया। आप देख सकते हैं कि मृतक के शव को उठाकर परिजन अब अपने परिवार की ओर, अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। जो इनसे पूछो क्या क्या कह रहे हैं सर, आश्वासन क्या दिया गया परिजनों को? भाई जो मुलजिम है इसको अरेस्ट करेंगे जल्दी जल्दी और उनको खिलाफ केस। पब्लिक का एक ही आक्रोश है कि अब तक जो 4 दिन बीत गए, अब तक क्यों नहीं किया गया? 4 दिन में पुलिस ने जो भी इनको मुलजिम थे उनको आइडेंटिफाई किया है, उनके हाइड आउट्स पर रेड भी करी हैं और फर्दर एफर्ट्स में जारी हैं। लगभग कितने समय के अंदर अब गिरफ्तार किया जाने वाला है? ऐसा मैं टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है आज ही हो जाए या 2 दिन बाद हों, तो इसमें कोई डेफिनेट नहीं है। लेकिन हमारे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के एसीपी कह रहे हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो। मैडम, ये कोई छोटी थोड़ी होती है, कल हो जाए, कोशिश ये होगी सुबह तक आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो दिल्ली पुलिस के जो पटेल नगर के एसीपी साहब हैं, उनके कहने से, उनके
उनके आश्वासन से परिजनों ने शव को यहाँ से उठाना मंजूर कर लिया है। वो अपने परिवार की ओर जाने जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि वो अब कितने समय में जो है आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले हैं, तो उनका कहना है कि हो सकता है आज शाम तक या कल शाम तक, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए। तो इस घटना के साथ ही अब यहाँ से जो लगभग पिछले 2 घंटों से यहाँ पे पूरी दिल्ली को यहाँ से जाम कर दिया गया था, डेथ बॉडी को लेकर यहाँ चौक पर बैठे हुए थे मृतक के परिजन। और अब दिल्ली पुलिस के जो पटेल नगर एसीपी हैं, उनके कहने से, उनके आश्वासन देने से परिजन इस बात को मान गए कि चलो आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर के परिजन अपने मृत जो उनका परिजन था, जो उनका बेटा था, उसके शव को लेकर के अपने परिवार की ओर लौट रहे हैं। और इसी के साथ ये जो यहाँ पर अब जो जाम की जो परेशानी बनी हुई थी वो अब थोड़ी देर में खुल जाएगी। और इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ विदा लेता हूँ। रूप सिंह गोसाई, जल्द अगली खबर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।